हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड यस, ये जो टाइम है पावरफुल चेंजेस का टाइम है। इक्लिप्स आने वाला है, होली आने वाली है, राइट? फुल मून इक्लिप्स है इस टाइम पे, लूनर इक्लिप्स। सो आई थॉट कि ये एक ओवरऑल रीडिंग होगी, ओवरऑल मैसेजेस एंड गाइडेंस होंगे आपके लिए। अगर आप कोई भी सिचुएशन में परेशान थे, स्टक थे, आपको क्लैरिटी या गाइडेंस चाहिए था, डाउट था किसी चीज़ में, तो ये आपके लिए मेरा इंटेंशन है कि आपको पूरी क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के थ्रू। क्योंकि इस टाइम पे थोड़े उतार चढ़ाव लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पर भी चीज़ें हो रही है, राइट? आपके अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होने लग गई होंगी, या तो होने वाली होगी, आपको शायद फील हो रहा होगा अंदर से, या तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो ये रीडिंग है आपके लिए, ठीक है? आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो पाइल, या तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मैंने माँ काली के कार्ड ये रैंडम निकाले हुए हैं, यही कार्ड आपके लिए मैं रीड करूंगी एंड में, ठीक है? सो ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ये है ऑप्शन 3। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, रिलैक्स करो और फिर अपना ऑप्शन चूज करो, ओके? एंड देन सीधा जाके टाइम स्टैम्प में अपनी रीडिंग आप देख सकते हो। आप चाहो तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो भी फील हो रहा है उस हिसाब से आप जाइएगा, ठीक है? सो येस, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाई ऑप्शन 1। सो ये हम कार्ड फाइनली लास्ट में देखेंगे, ठीक है? तो इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं फुल मून की एनर्जी, एक्लिप्स की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। होली के टाइम पे आपको क्या ब्लेसिंग्स या मैसेजेस या क्या होने वाला है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ओके। वन मोर कार्ड। Nothing will come of the situation. Okay. Step out of your comfort zone. नॉर्थ नोड आया है यहाँ पर। आपके चार्ट में आप चेक कर सकते हो वैसे कि कुछ राहु वगैरह का कुछ चल रहा है क्या। राहु की दशा होती है, ठीक है, एक दशा पीरियड होता है, या तो किसी और प्लैनेट का, मून या किसी का, तो ठीक है, तो वो चेक कर लेना। ओके, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी, ओके? 3 of Swords, okay. 5 of Wands, okay. 3 of Wands, 6 of Wands, ओके। सो मैं और कार्ड्स बाद में लूंगी अगर मुझे फील हुआ तो। यहाँ पर क्या है, 9 of Wands। कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा ना आपको डरा रही है। आई डोंट नो व्हाई, फियर दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हॉन्टेड वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है? यहाँ पे बैकग्राउंड में हॉन्टेड हाउस काइंड ऑफ एनर्जी है, और ये देखो ये घर अपने आप चल रहा है। सो इट्स लाइक अ स्टोरी ऑफ सम, एक मूवी है उसमें, लाइक ये बच्ची जो है वो डर रही है, राइट? बट एक्चुअली ये डर जो है वो आपका अंदर का कोई फियर है, ठीक है? और आपको मे भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा और कुछ भी होने नहीं वाला मेरे फेवर में। मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है, आप हार्ट ब्रेक से या तो गुजरे हो रिसेंट पास में बहुत ज्यादा, या तो हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो, और या तो एक बार भी हुआ है बट फिर भी बहुत बड़ा झटका लगा आपको, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है यहाँ पे कि आपको झटका लगा है। किसने कुछ कह दिया, कहीं पे आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, लड़ाई, कुछ तो हुआ है, ओके? या तो ये फैमिली में हुआ है, या तो आपके करियर में हुआ है, या फिर पर्सनल किसी के रिलेशनशिप में भी हुआ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके? अगर यस, कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो। एंड काइंड ऑफ आपके अंदर ही वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी बहुत टाइम से। अब फाइनली क्या है यहाँ पे मैसेज आपके लिए कि ये जो चीज़ थी ना वो खत्म हो जाएगी, मतलब कि ये टेम्पररी है और आप इससे हील होके बाहर निकल जाओगे। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, राइट? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। सो 5 के बाद यहाँ पे विक्ट्री, ओके? सो जो भी चीज़ जिसमें आप यू नो कुछ ऐसी चीज थी ना जो आपको ओवर पावर कर रही थी, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं सामने वाला ओवर पावर कर रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके खिलाफ चीजें हो रही है, वो उस टाइम के लिए एक कोई लर्निंग लेसन था, ठीक है? आपको सबसे पहले तो देखना है कि लर्निंग लेसन था क्या। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लर्निंग था कि आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ओके? कुछ लोगों के लिए लेसन था कि आपको अटैचमेंट में नहीं रहना है, राइट? तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या लेसन था उस चीज में, राइट? अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, किसी ने लाइक बुरा बोल दिया आपके बारे में, राइट, रैंडमली,
और आपको शायद उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था या बहुत उम्मीदें थी या अटैचमेंट हो गया था या अच्छा हो आपको फील होता था, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि आपका दिल दुख गया, राइट। आपकी चीज़ों में बहुत जल्दी आपको ना लाइक आपका दिल बहुत जल्दी दुख जाता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है मुझे, राइट। क्योंकि आप दूसरों की बातों को ना पूरी तरह से सच मान लेते हो, राइट। और यही आपका लेसन है कि नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है वो आपके बारे में है ही नहीं, एक्चुअली वो उसके अंदर की इशू है, उसके अंदर की ब्लॉकेजेस है जो उसने खुद नहीं उसको हील किए, ओके। हर कोई अलग अलग पर्सन होता है, हर किसी का नेचर अलग होता है, राइट। तो ज़रूरी तो नहीं कि आपके जो लोग होंगे वो आपको आपके जो अपने हैं ना, इवन वो अगर आपको डांटेंगे भी या आपको कुछ ऐसा बिटर सा कुछ बोल देंगे, लाइक कड़वाश वाली चीज़ें बोलेंगे, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगी। वो दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क पहचानना है कि कौन है जो लिटरली आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, आपका वेल विशर है, और कौन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को या अपनी चीज़ों को अपने आप को ही देख रहा है। वो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक पर्सन है, ठीक है। आपके बारे में कुछ एक्चुअली नहीं है वो चीज़। तो चीज़ों को दिल पे नहीं लेना है, मेन चीज़ तो ये आपको लेसन सीखना है, ठीक है। इसलिए ये सब हुआ भी है ताकि आप ये चीज़ सीखो कि नहीं, सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव, डिवाइन पे ट्रस्ट करना आपको। सी यहाँ पे ये सीढ़ियों पे से ऊपर ऊपर जा रही है, लेकिन ये सीढ़ी खत्म नहीं हुई है, सो रास्ता अभी बाकी है आपका, ठीक है। आपको रास्ता एक तय करना है, राइट। तो कुछ है जहाँ पे आप ऊपर उठ रहे हो, लाइफ में आप ऊपर जा रहे हो लिटरली, और इन लोगों को आप पीछे छोड़ने वाले हो, और वहीं पे है ये आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी विक्ट्री, आपकी एनर्जी, आपकी जो सेलिब्रेशन, आपकी जो प्रशंसा जहाँ पे हो सकती है। ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो, ऐसी कम्युनिटी का एक पार्ट बनोगे, ये कुछ ऐसा होने वाला है। या तो ऑलरेडी जो लोग आपके खिलाफ थे, जो जैसे मैंने कहा ऐसे लोग थे आपके आसपास, तो फाइनली इन लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, इनको बोल के, इनको भड़का के कुछ होने नहीं वाला, कुछ मिलने नहीं वाला। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये आया है। आप भी ये सोच रहे हो कि अरे कुछ होगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, या ये जो नेगेटिविटी है कब तक रहेगी। एक्चुअली ये है ही नहीं, मतलब नथिंग, वॉइड ऑफ कोर्स मून है, दिस इज लाइक कि इट्स नॉट इवन देयर, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है। कोई चीज़ है जो इल्यूजन है। और ये एक पर्सनल जो था ना ये कार्ड, फुल मून इन कैंसर, ये फुल मून ही आ रहा है, राइट, और इन कैंसर आ रहा है। सो दिस इज लाइक अ वेरी टाइम ऑफ पॉजिटिव एंडिंग एंड शिफ्ट इन योर लाइफ। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक 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 कदम आप चढ़ रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों का, आप कहीं एक्सपांशन, लाइक बिजनेस एक्सपांशन या कुछ एक्सपांशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो एक्सपांशन के लिए या कोई चीज़ होने के लिए आपको हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़े, लेट गो करना पड़े, कहीं से मूव ऑन होना पड़े, कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, क्योंकि आपके अंदर चेंज आ रहा है तो आपके बाहर वो चेंज डेफिनेटली वो आने वाला है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगा। और लेकिन ये जो चेंज है वो अच्छा चेंज है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स लाइक कि आप अपने खुद एक शाइन में आने वाले हो, आप एक विक्ट्री वाली एनर्जी में आ रहे हो, ये घोड़े पे ये बैठ के आई है, ये कुछ जीत के आई है बैटल, तो आपने ये जो बैटल था वो एक्चुअली जीत लिया है, ठीक है। सो आपको क्या करना है आगे, आपको हम गाइडेंस देखेंगे, माँ काली के कार्ड से भी बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे वैसे, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। पर्सनल इशू रिचेज अ रेजोल्यूशन में ये भी आ रहा है कि फुल मून इन कैंसर, आपके इमोशंस काफ़ी हावी हो रहे होंगे मे बी आपके ऊपर, ठीक है। तो वो जो इमोशंस का हावी होना, पर्सनली कुछ इश्यूज चल रहे होंगे लाइफ में, वो सब रेजोल्यूशन आपको उनका मिलेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा कहीं से, तो ठीक है। या तो कोई आपकी हेल्प कर देगा या तो आपके अंदर से ही वो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इमेजिन ऑब्जर्वर, 1 मोर कार्ड, वाओ, यहाँ पे फेट्स आया है, देखो 17, द फेट्स, डेस्टिनी। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है गाइज, यही आपको सीखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं बिकॉज ऑफ देम, देयर ओन रीजन, बिकॉज ऑफ देयर ओन फेट, ठीक है। उनका जो भी है वो आप छोड़ो, उनका नेचर है वो, राइट। और किसी और की लाइफ में भी शायद कुछ ऐसा मे बी आपके आसपास हुआ हो सकता है कि या आपने तो इन चीज़ों से डील कर लिया है, लाइक, लेकिन आप शायद किसी और के लाइफ में ऐसा होता हुआ देख रहे हो और शायद आप दुखी हो रहे हो, मे बी ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको उस पर्सन की हेल्प करनी है जैसे भी हो सके, या तो प्रेयर करके, बेस्ट में बेस्ट, लीस्ट में लीस्ट आप क्या कर सकते हो, प्रेयर किसी के भी लिए, राइट। चाहे वो आपसे बात कर रहा हो ना बात कर रहा हो, आपके एक्वेंटेंस हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, सी आप बिल्ड कर रहे हो धीरे धीरे धीरे। अगेन यहाँ पे देखो सीढ़ी थी, यहाँ पे भी ये बिल्डिंग 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 हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे चीज़ आपकी बिल्ड हो रही है आपकी लाइफ में। इमेजिन, आपको कहा जा रहा है कि सी ऑब्जर्वर एंड ये लाइक ये तीनों जो कार्ड है, कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग एंड अमेजिंग कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, कि कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली फेटेड है, कुछ चीज़ें जो होके ही रहेगी ऐसा है, स्टार्स में लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि डेस्टिनी में भी यही लिखा हो कि आपको लिटरली कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो, या तो आपको एक लिटरली एक लीडर या कुछ कुछ ऐसा करना है काम,
ठीक है। अब आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आप ढूंढो, थोड़ा लाइफ पर्पस आपका फाइंड करो, थोड़ा आपका बर्थ चार्ट भी आप देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर आया तो मे भी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मून है सी दोनों साइड, आपकी मून साइन या मून, मैंने कहा ना पहले भी कुछ दशा चल रही है, कोई तो दशा पीरियड चल रहा होगा आपका, तो देखो कि क्या है, स्टडी करो, थोड़ा ऑब्जर्व करो चीजों को। यहाँ पर तो ये टेलीस्कोप को मून को देख रहा है, टेलीस्कोप में यहाँ पे भी इसने मून के ही साथ लाइक स्ट्रिंग्स अटैच्ड अगर आप देखोगे तो, ठीक है। दिस इज लाइक, दिस इज, ये ना बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की, कि मतलब एक अनोखा सा, एक अनजाना सा, कुछ स्ट्रेंज सा आपको कुछ इमेजिनेशन आएगा, ड्रीम आ सकती है, कुछ आपको इनर गाइडेंस, इनर इंट्यूशन आपका कुछ आने वाला है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हायर रेल्म से, हायर जो डिवाइन डिवाइन एनर्जीज आपसे कनेक्ट होना चाहती है लिटरली। विद द मून, मून इज ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन, राइट। मून है, इंट्यूशन की बात करता है, इंसाइट्स की बात करता है, चैनलिंग्स की बात करता है। आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे टैरोट या एस्ट्रोलॉजी या डिविनेशन या किसी ऐसी चीज़ में, ओकल्ट साइंस में स्टडी करने का भी शायद मन हो सकता है यहाँ पर। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा मे बी सीख सकते हो इस टाइम पे, ओके। दूसरा ये मैसेज है कि आप जो चाहो इमेजिन करो और वो चीज़ को आप अच्छी एनर्जी दो, ठीक है, अच्छे से आप उसको विजुअलाइज करो और एक्चुअली वो चीज़ हो सकती है आपकी मैनिफेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आप पता लगाना, ओके। फाइनल कार्ड्स थोड़े और देख लेते हैं, फिर आपकी माँ काली के जो मैसेजेस हैं उनसे रीडिंग हम एंड करेंगे। रिलेशनशिप्स, करियर एंड हेल्थ वाइज, ओके। सो सबसे पहले रिलेशनशिप्स या लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 1 एंड लव लाइफ, ओके। ये कार्ड पलट गया है ना, इतना जल्दी से आया है ना, 5 ऑफ कॉइंस। यहाँ रिलेशनशिप में है कुछ इश्यूज चल रहे हैं, डेफिनेटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है। सुधार क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 1 फाइनल, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की यहाँ पे ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी शायद मैरिड हो या तो रिलेशनशिप में हो, और फिर भी आप अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। इसमें रेजोल्यूशन मिलेगा आपको, या तो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, आप फाइनल उसको एंड कर दोगे, क्योंकि यही आपकी स्टेबिलिटी और सुकून के लिए सही है, ठीक है। सही एक्शन जो लेना है वो डिफिकल्ट होता है कभी कभी, राइट, लेकिन वो लेना है। कुछ लोगों का है कि हाँ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये एक टाइम था सिर्फ सेपरेशन का, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना अपनी देखभाल करनी है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। आई डोंट नो, मैंने अभी हेल्थ का निकाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप में आ रहा है, मे बी रिलेशनशिप की हेल्थ यहाँ पे सुधार की जा रही है। लाइक ये जो टाइम है ना, एक्चुअली जैसे सर्जरी होती है या तो ऑपरेशन होता है या कुछ तो हीलिंग का टाइम होता है, राइट, जब हम किसी चीज़ से गुजरे होते हैं, बीमारी से, राइट। रिलेशनशिप में भी वही टाइम आ रहा, वही टाइम है आपका। ये जो टाइम है हीलिंग का टाइम है, ठीक है। तो रश मत करो चीज़ों को होने दो, अपने आप को हील करने में ध्यान दो, अपने आप को सेल्फ लव देना है। आपके अबैंडनमेंट या कुछ तो इश्यूज है जो आपको हील करने हैं अभी इस वक्त, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, कुछ लोगों का लिटरली यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप या तो आ सकता है, आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्रू लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, अगर नहीं आया है अब तक तो ये जो अकेलापन था ये कंप्लीटली खत्म होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न की है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा खुद को हील किया है, बहुत ज़्यादा आपने खुद को हील किया है, इसलिए ये गिफ्ट आपको मिल रहा है, ये ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी करियर में क्या है, करियर एंड जॉब या बिजनेस जो भी है, फाइनेंसेस या स्टडीज़ में आपके लिए ग्रुप नंबर 1। 6 ऑफ कॉइंस, करियर अच्छा है आपका, करियर वाइज चीज़ें बैलेंस हो रही है, यस, द फूल आया है यहाँ पे, एंड 1 मोर कार्ड, द एम्प्रेस, वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, करियर बहुत अच्छा है गाइज, बहुत बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही है करियर में आपके, ठीक है। चीज़ें बैलेंस होगी, इतना होगा ना आपके पास कि आप दूसरों को देने वाले हो, सच में गाइज आपका बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। डोनेशन, चैरिटी वर्क कर सकते हो आप लोग, और या तो कोई आपको हेल्प कर सकता है, अगर आपकी नहीं थी, आप सोच रहे थे कि कहीं से तो कुछ आ जाए, तो कोई ना कोई हेल्प या लोन या कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो भी ड्रीम थी आप वो पूरा करने में आगे बढ़ सकते हो, करियर में, पढ़ाई में, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, राइट। तो कहीं से आप हेल्प चाहते थे, वो आपको हेल्प मिल जाएगी, डोंट वरी। कोई तो जेनरस पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा, और ये या तो कुछ लोगों के लिए नया जॉब हो सकता है, यहाँ पे द फूल आया है, सो दिस इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे देखो फिशेज है, प्रोस्पेरिटी, एम्प्रेस, क्या है एम्प्रेस, यहाँ पे डिवाइन मदर, खुद मदर आई है, गॉडेस मदर की एनर्जी आई है आपके लिए ब्लेसिंग में, आपकी खुद की मदर की भी ब्लेसिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। वो जहाँ कहीं भी है वो आपके साथ है, आप उनको प्रे भी कर सकते हो, अगर आप वो नहीं है अभी आपकी लाइफ में, या उनसे आशीर्वाद लेना मत भूलना कोई भी नया काम करने से पहले, ठीक है। आप आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे चींटियों को खाना खिलाना, मतलब
जो चींटी आती है ना घर पे, काली चींटी होती है, उनको थोड़ा सा उनके लिए ना कुछ ऐसे लाइक आटे का कुछ से रख सकते हो, या छोटी सी थोड़ी सी शक्कर वगैरह रख सकते हो साइड में कहीं, ठीक है, जहाँ पे आके आपको पता है कि वो खाएंगी, या कबूतर को कुछ खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें। इवन कैट दिख रही है यहाँ पर मुझे, सो कैट को या फिश को भी आप खिलाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी नाउ फाइनली हेल्थ के लिए कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1। हेल्थ कैसा रहेगा आपका, हेल्थ वाइज एंड स्पिरिचुअलिटी वाइज। या सी देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया, मैं क्या बोलूँ। हेल्थ में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपने ध्यान बहुत नहीं दिया तो थोड़ी इशू हो सकती है यहाँ पे, लेकिन विद दिस वन द चैरियट इट्स लाइक एक टाइम बाद ठीक हो जाएंगी, लेकिन हाँ आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी तभी होगा, ऐसे ही तो नहीं होगा, राइट। आपको जो जो भी करने की ज़रूरत है वो कर दो, ठीक है। हेल्थ में देर मत करो चीज़ें। कुछ लोग होते हैं ना कि एंड टाइम तक रुक जाते हैं कि नहीं 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 मैं बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगी, अभी तो कहाँ इतना कुछ बिगड़ा है। ऐसा नहीं करना है, राइट। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हेल्थ। उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, रिलेशनशिप भी नहीं, कुछ नहीं, राइट। ना ट्रैवल कर पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, क्या मतलब है। 7 ऑफ सोर्ड्स, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट मत करो। हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़े आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो, या हो रही हो ऑलरेडी। आप थोड़ा सा ना फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुना करो, ठीक है, रात को सोने के टाइम पे। और कुछ नहीं, रात को कुछ देखना नहीं, मोबाइल वोबाइल ऑफ करके आपको रखना है, ओके। फाइनली आपका जो ये कार्ड था चैरिट आया, हेल्थ में मतलब कि सुधार होगा एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद सुधार होगा, लाइक मे बी विद इन 9 days और समथिंग, अगर टाइमिंग था। कुछ लोगों का जल्दी होने वाला है, ठीक है। बट येस, आप जो भी रिचुअल्स है, प्रेयर्स है, जो भी आ रहा है मैसेज, मैं आपको बताऊंगी इसमें, ओके, वो कर लेना। ओ माय गॉड, आपके लिए महाकाली खुद ही आ गए हैं आपके कार्ड में, गाइस। दिस इज पावरफुल, वेरी पावरफुल। आई थिंक ये ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ, फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। सो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो लेकर, ठीक है। अब देखो आपके लिए आए हैं ही खुद महाकाली, ठीक है। तो मतलब वो है आपकी लाइफ में एकदम इतना प्रेजेंट है कि आप सोच नहीं सकते। महाकाली आपकी लाइफ में पूरी तरह से प्रेजेंट है, ओके। आपके एंग्जाइटी, आपके ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिविटी, हर चीज को महाकाली कट करने वाली है। वो लाइक वो रेडी है कट करने के लिए चीजों को। सी इनके हाथ में कितनी सारे हाथ है, कितनी सारी चीजें है, राइट। एक एक झलक में यूं चुटकी बजाते ही ये चीजें स्टॉप कर सकती है, ऐसा है। और पता है ये जो इतने सारे इनके हाथ में जो वेपन्स वगैरह है ना, सारी चीजें एक्चुअली आपकी लाइफ में मे भी बहुत सारी आपको जरूरत है, इसलिए ही ये कार्ड आया है कि इनका जो विजडम, इनका जो पावर है, आप सोच नहीं सकते, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। मतलब आप सोचने की गलती भी नहीं कर सकते, राइट। हम मतलब नहीं सोच सकते ना, तो बट फिर भी हमको वो सोचने की जरूरत है भी नहीं। हमको महाकाली यहाँ पे मैसेज ही ये दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि इट्स लाइक बस आप इनसे प्रे करो दिल से, एज अ चाइल्ड आप इनको कनेक्ट करो। सी मैंने एम्प्रेस में बोला था ना, कोई ना कोई डिवाइन मदर, यहाँ पे खुद महाकाली आ गए। इनके हाथ में देखो लोटसेस भी है, सो लोटस इज अगेन अबाउट ब्लेसिंग्स, राइट। वो ब्लेसिंग भी देने आए हैं आपकी लाइफ में। जो भी चीजें हैं, जो भी वर्कआउट नहीं कर रही है, उन चीजों को, उन इश्यूज को खत्म करने के लिए महाकाली आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है ना, वो किसी रीजन से हो रहा है सबसे पहले, ठीक है। आपको डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, आप ग्रो हुए हो, ठीक है। एंड आपको इस वक्त कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि माँ काली खुद करने वाली। आप बस इनसे प्रे करो। इनका प्रोटेक्शन, इनका जो लव है, इनका जो कंपैशन है ना, इतना ज्यादा है कि वो खुद अभी वर्क करेगा आपके लिए, आपकी लाइफ में। सेकेंडली, महाकाली ये जो वर्ड है, लाइक उनका जो नाम है, काल क्या है, टाइमिंग, टाइम, राइट। कुछ चीजें आप सोच रहे हो कब होगी कब होगी कब होगी, ये आपको नहीं सोचना है। आपको कहा जा रहा है जब राइट मोमेंट आएगा, जब आप रेडी होगे उस गिफ्ट के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए, तब वो चीज वर्कआउट हो जाएगी, ठीक है। और आपका टाइम कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड से लग भी रहा है कि हो जाएगा, मतलब आ गया टाइम, ओके। दैट्स वाई आपके लिए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन भी आया था। लेकिन फिलहाल आप क्या कर सकते हो, आप खुद सोचो। आपके हाथ में कितनी चीजें हैं, उतना ही आपको करना है, ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है चीजों पे। जो वर्कआउट नहीं कर रहा वो किसी रीजन से वर्कआउट नहीं कर रहा है, राइट। जब सही टाइम आएगा आपको या तो आंसर्स मिल जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई ना कोई सच्चाई जो है वो बाहर आ जाएगी, और आपको फिर पता चल जाएगा हाँ ये बेस्ट, आपके बेस्ट के लिए ये चीज हुई है या नहीं हुई है। कोई चीज है जो या तो पोस्टपोन हुई है, या रिजेक्ट हुई है, या तो सिंपली वर्कआउट नहीं की, राइट। वो आपके अच्छे के लिए था। माँ काली जो है वो
एक ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जी से आपकी लाइफ में जो भी राइट कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एक पौधा भी ग्रो होना है तो उसके लिए एक राइट कंडीशन चाहिए, राइट? कोई क्लाइमेट राइट होना चाहिए, आप उसको किस तरह से कहाँ उगा रहे हो, हर जगह वो जो जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी सही होनी चाहिए, वहीं पे होगा। सिमिलरली आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, वो राइट चीज़ें राइट कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपके अंदर का इनर स्टेट बहुत मैटर करता है, आप अभी किस स्टेट में हो वो मैटर करता है। आपके आसपास के लोगों का क्या स्टेट है, या आपके आसपास के लोगों का कितना प्रभाव है आपकी लाइफ में, हर कोई एक दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब अलाइन हो जाएगी ना एक साथ, तब आपका राइट टाइम आएगा और आप वो चीज़ करने वाले हो, ठीक है? सबसे मेन चीज़ तो आपको ट्रस्ट कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो, ठीक है? एंड दूसरा ये कि मतलब आपका ट्रस्ट इस लेवल का होना चाहिए ना कि भगवान है, आपकी सुन रहे हैं वो। आप अब तक सोच रहे थे ना कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई है कि नहीं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है। उनको भी पेन होता है, आपके पेन से वो कह रहे हैं आपको कि आपकी डिवाइन मदर आपके साथ है, ठीक है? सो आप अकेले नहीं हो। आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, कोई भी डाउट मत रखना कि आपके लिए कोई नहीं है, ओके? एंड इस होली या इस ये जो आ रहा है इक्लिप्स का दिन, जिस दिन होली है उस दिन या तो आप अभी से, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ही ओम क्रीम महाकालिकायै नमः ये मंत्र है, इसका आप चैंटिंग शुरू कर सकते हो। डेली 108 बार की एक माला कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला ले लेना। एक कैंडल हो ब्लैक कलर की या रेड कलर की तो आप वो जला के करोगे और भी अच्छा रहेगा, ठीक है? जस्ट आपको करना क्या है, रात को बैठना है, ठीक है? शावर ले सकते हो, बेस्ट होगा रात का टाइम, ओके? एंड या तो आप होली के दिन से शुरू कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे से शुरू कर सकते हो, मंडे आई मीन ट्यूसडे ही है राइट होली का दिन, आई थिंक। या तो सैटरडे से शुरू कर सकते हो अगर आपने मिस कर दी है ये चीज़, ठीक है? तो आपको करना क्या है, प्रेयर करनी है, इंटेंशन सेट करना है और आपको कहना है कि माँ काली, आई जस्ट सॉ 22 ओके? सो येस, माँ काली प्लीज़ हेल्प मी रिमूव रिलीज ऑल नेगेटिविटीज एंड अटैचमेंट्स। मेरे अंदर के जो भी ईगोज है या मेरे अंदर की सफरिंग है, प्लीज़ उनको ख़त्म करो। और जो भी इश्यूज़ है आपकी लाइफ में वो उनको बताओ एक एक करके कि ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, माँ प्लीज़ मेरी मदद करो इन सबको ठीक करने में, ठीक है? और आपको रेजोल्यूशन मिलेगा और आपको फिर ये माला करके फिर एंडिंग थैंक यू करके एंड कर देनी है, ठीक है? आपको ये माला जपना है, ओके? ये आप एटलीस्ट 21 डेज करो, 11 to 21 डेज, इवन 41 डेज कर सकते हो आप अगर चाहो तो, या आपका अगर पॉसिबल है तो। ऑल राइट, जो लोग चैंटिंग नहीं कर सकते माला की, आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे आपको ये मंत्र मिल जाएगा, तो आप सुनते सुनते ही सिर्फ प्रेयर में बैठ सकते हो, ओके? विजुअलाइज कर सकते हो कि सारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो रही है और आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ओके? सो येस गाइज, दिस वॉज योर मैसेज। आई होप कि आपको सारे क्लैरिटी मिली हो एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लव एंड लाइट टू यू। आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर, ठीक है? टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप 2, सो ये आपका कार्ड है, हम ये एंड में देखेंगे क्या मैसेजेस है फॉर दिस होली फुल मून लूनर इक्लिप्स मार्च मंथ। 2 कार्ड आ गए हैं, ओके? लक इज ऑन योर साइड एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। रिलीज एंड रिलीज, व्हाट यू नीड टू रिलीज। सी, कोई नेगेटिविटी है वो जा रही है आपकी लाइफ से फाइनली, और आप खुद इसको रिलीज करने वाले हो। अगर आपने नहीं अब तक आपको समझ में आ रहा कि क्या है जो रिलीज करना है, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। ये आपके अंदर की या तो कोई आदत हो सकती है, या तो ये ब्लॉकेजेस या फियर या कुछ हो सकता है, डाउट हो सकता है मन में, अटैचमेंट्स हो सकती है, ठीक है? पुराने कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद द स्कॉर्पियो एनर्जी, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन फुल मून, लेकिन थोड़ा पेनफुल हो सकता है ये टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है पर्जिंग का टाइम है, ठीक है? ये जो रिलीज का टाइम यूजुअली पर्जिंग का टाइम होता है। एंड इस टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो, पुराने हर्ट्स याद आए, ठीक है? पुराने सिचुएशंस याद आ सकते हैं, होगा, वो सारी चीज़ें होगी। क्यों? क्योंकि वो होना ज़रूरी है, वो रिलीज होना ज़रूरी है, ओके? सबसे पहले मैं आपको ये मैसेजेस दे रही हूँ, फिर मैं ये आपको इसका बताऊंगी। बट दिस इज ऑल्सो अबाउट योर लक फैक्टर इंक्रीजिंग। आपका एक आपका जो एक एक्चुअली ये जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आप लकी हो, काइंड ऑफ आप फील करोगे कि वाओ मैं कितना लकी हूँ कि ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा रिलीज होने वाला है डेफिनेटली, कुछ ऐसा, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कोई एंडिंग हो रही है और आप खुद को लकी पाओगे उस सिचुएशन में। ये जैसे मैच हो रहा है आपकी लाइफ में, उसको ले लेना, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पे मैसेजेस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लक आया है, ये कार्ड आया ना, इसलिए मैं कह रही हूँ।
न्यू मून इन सैजिटेरियस, न्यू मून, नया लक्ष्य, नई शुरुआत, नया प्लान, नया फ्यूचर, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है यहाँ पे आपकी। दिस इज ऑल्सो अबाउट योर एडवेंचरस स्पार्क एंड स्पिरिट एंड एंथुजियाज्म। आपको कुछ ऐसा जो है कुछ नया है, कुछ ऐसा जो आप सोच रहे थे या इतने टाइम से सोच रहे थे करने के बारे में, पर आपको समझ में नहीं आया था करना क्या है या तो कैसे करना है, तो उस चीज के लिए एक पोटेंट टाइम आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये जो फुल मून है, मे बी उसके बाद आने वाले टाइम में ये एक साइकिल होगी जो खत्म हो जाएगी, और उसके 10-15 दिनों में या न्यू मून के टाइम पे ये नए थॉट्स आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में आएंगे कि मुझे ये करना है। आपका जो गोल है, देखो यहाँ पे लक्ष्य है, राइट, तो कोई लक्ष्य है जो कोई पूरा करने के लिए जुड़ रहा है। तो यस, वो जो नया एक्शन था, नई अपॉर्चुनिटी थी, नया स्टेप था, वो आप ले लो, आपके साइड में है, लक आपको कह रहे। जुपिटर यहाँ पे सैजिटेरियस में जुपिटर की एनर्जी है, राइट। जुपिटर इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट एंड इट्स अ वेरी सक्सेस, अबंडेंस, एक्सपांशन देता है, एंड इवन टीचिंग, लाइक कोई गुरु भी मिल सकता है यहाँ पे, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। वैसे हम बाइफर्केशन भी करेंगे, ठीक है, आपके करियर वगैरह में, लेकिन ओवरऑल जेनरिक एनर्जीज पहले देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। और वाओ, विंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, डेविल डेविल आ गया। ओके, ये तो एक देखो तो मुझे पावर की बात कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। ये जो दोनों कार्ड्स है ना, पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आगे देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 2। 3 ऑफ कॉइंस, पावर, पोटेंशियल, आपके अंदर इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है ना कि आप दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो गाइस, इतना पावर है आपके अंदर, ठीक है। तो इसको ना गलत तरीके से यूज मत करना, नहीं तो वो फिर उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेविल आया इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी अच्छे कार्ड्स है सारे। क्योंकि डेविल क्या है, राइट, कोई, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ओके। हर किसी के अंदर एक डार्क और एक शैडो साइड होती है, उससे डील कैसे करना है वो एक मेन चीज होता है, राइट। आपको देखना है कि आपके अंदर क्या है जो डार्क है, जो कुछ ऐसा है जो आप पे हावी हो जाता है, राइट। क्योंकि डेविल क्या है, हावी होती है चीजें हम पे, हमारा ऐसा लगता है हमें कि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, हमें अपने अंदर का एक इनर बैलेंस और इनर इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। वही तो है कि आपको देखना है अपने अंदर की सच्चाई क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो की आई है, डेविल की भी एनर्जी आई, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ है, कुछ इंटेंस या कुछ अटैचमेंट्स, ऐसे डीप अटैचमेंट्स है, इंटेंस अटैचमेंट्स है कि जिनमें से शायद आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। ये आपकी कुछ एडिक्शंस हो सकती है, लिटरली एडिक्शन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते थे तो वो एडिक्शंस जो है वो एंड हो सकते हैं, वो जो आदतें थी या वो नेगेटिविटी थी, वो खत्म हो सकती है अगर आप चाहो तो। इंटेंशन के साथ वो चीज होनी जरूरी है, राइट। आपका विल पावर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो हेल्थ लग रहा है कि हेल्थ में इशू था, या तो जस्ट रैंडम होता है, इवन जस्ट आपने ओवरली सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग कर ली बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा आपको कुछ ओवर ईटिंग की आदत है, या कुछ कुछ ऐसा है जो हेल्दी नहीं है आपके लिए, राइट। वो चीज आपने कर ली, वो आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आके आप खुद ये डिसीजन लोगे। एक आपके अंदर ये मोटिवेशन कुछ तो आने वाला है, कहीं से तो आने वाला है, ये या तो खुद से आएगा या किसी के थ्रू आएगा, या कोई डिवाइन एनर्जी है। यहाँ पे पिकॉक की एनर्जी है, राइट, ये जो पिकॉक के फेदर्स है, सो इट्स लाइक, या दिस इज अ पिकॉक बेसिकली। सो इट्स अबाउट कि कोई है डिवाइन पावर जो आपको हेल्प करेगा। सी यहाँ पे भी मुझे लॉर्ड कृष्णा की ही एनर्जी फील, यहाँ पे भी देखो डेविल है, ये कैसे दो अलग अलग चीजें दिख रही है, राइट। सो परफेक्ट एग्जाम्पल इन चीजों का। सो एक तरफ डेविल है और एक तरफ क्या है, एंजल, वैसी एनर्जी है, राइट। तो आपको कौन सी तरफ आगे बढ़ना है ये आपको सिखाया जा रहा है। एक्चुअली डिवाइन है आपके साथ, ठीक है, आपको डरने की जरूरत है नहीं। आपको ये नहीं सोचना अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आपके साथ है डिवाइन पावर, आप लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो। इवन लाइक मैं माँ काली के कार्ड्स तो देखूंगी ही लास्ट में क्या मैसेज है आपके लिए, लेकिन लॉर्ड कृष्णा को भी अगर आपने शायद थोड़ा सा पता लगा लेना इस बारे में कि उनको भी काली का ही एक रूप मान, लाइक काली भी लॉर्ड कृष्णा का ही एक रूप है, ऐसा कुछ है, ऐसी एक स्टोरी है कि दे आर वन एंड द सेम, ओके। बट कमिंग बैक टू दिस रीडिंग नाउ विद द डेविल, दिस इज लाइक कि ये ट्राई करेगी एनर्जी आपको टेम्प्ट करने की, आपको टेम्पटेशन होता है कि अरे वो क्रेविंग हो रही है वो चीज करने की, लेकिन क्या आप उस टेम्पटेशन में फंस रहे हो, या इसी को, ये जो स्नेक है देखो, इसको देखो कैसे देख रहा है,
ये आएगा, ये ट्राई करेगा आपको वापस से भड़काने की। क्या आपको उसके भड़कावे में आना है कि नहीं, वो आपको देखना है। उसी टाइम पे कॉन्शियस हो जाओ कि नहीं, ये सिर्फ एक टेम्पटेशन है और कुछ नहीं है। अपनी एनर्जी को चेंज करो कुछ ना कुछ करके, एक्सरसाइज, योगा, या जस्ट एक वॉक लेके आओ, या एक शावर ले लिया, कुछ कर लिया, कोई बुक पढ़ ली। रैंडम आपकी ऐसे ही तो एनर्जी चेंज होगी नहीं, आपको अपना पॉस्चर चेंज करना पड़ेगा। जिस पॉस्चर में आपको ये थॉट आ रहा है, तुरंत या तो खड़े हो जाओ, इंस्टेंटली, या बाहर देखने लग जाओ, लाइक बाहर गाड़ियां जा रही है, क्लाउड्स जा रहे हैं, कुछ भी रैंडम ऐसी चीजें कर लो जिससे कि आप कुछ देखो। रैंडमली आपके थॉट को शिफ्ट कैसे करना है, आपको नजर अपनी एक तो पॉस्चर चेंज करना है सबसे पहले तो। कुछ लोगों के लिए पॉस्चर का ही इशू हो सकता है, बैठने का इशू हो सकता है, तो ये आपको रिलेट करना है कि क्या है, राइट। सारे मैसेजेस में नहीं दे सकती एक साथ। यस, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ विजन, देयर इज समथिंग न्यू। ओके, करियर वगैरह हम सब देखेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी, आप ये मत सोचना कि अरे क्यों इतने सारे यही मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ रिलेट हो नहीं रहा। हो सकता है करियर में कुछ ऐसी चीज हो, वो हम देखेंगे आगे। विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अबाउट यूनियन, दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी, आपकी होम लाइफ की भी बात करता है। तो यस, यहाँ पे स्टेबिलिटी है आपके घर में, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशन या किसी की शादी या कुछ ऐसा अटेंड कर सकते हो आप, कहीं पे गेट टुगेदर में जा सकते हो। ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे विद द थ्री ऑफ कॉइंस, दिस इज अबाउट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। यहाँ पे काम वगैरह में आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी, आई डोंट नो, बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। मे बी दिस वॉज नीडेड फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 क्या है और मैसेजेस आपके लिए फॉर दिस इक्लिप्स एंड मार्च मंथ। टाइम फॉर अ नैप। आपको थोड़ा सा ना आराम करने की जरूरत है, वो आ भी रहा है आराम। गो द डिस्टेंस। आप आराम कर नहीं रहे हो, प्रॉब्लम यही हो रही है आपकी, मे बी यही एक आपकी एक चीज हो सकती है कि नहीं, काम करते रहो पूरा टाइम, आराम करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। हायर पावर देखो, आ गया हायर पावर का कार्ड। सी, ओ माई गॉड, सी व्हाट इज दिस, ब्रीद। कहा था ना मैंने, आराम लेकिन करना है, जरूरी है आपके लिए। थोड़ा सा ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, लिटरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी होगी, प्राणायाम कर सकते हो। ओके, मुझे वो श्री हरि स्तोत्रम आ रहा है, तो मे भी आप वो सुन सकते हो। यहाँ पे वाइट फ्लावर्स में कैसे ब्यूटीफुल तरीके से प्रेयर में बैठी है ये, और यहाँ पे पानी है देखो नीचे, और यहाँ पे भी ये जो है ना पीछे, लाइक इट्स अ वेरी डिवाइन एनर्जी जो आ रही है, लाइक ओके। सो एक मैसेज ये है कि हायर पावर आपसे कनेक्ट कर रही है विद दिस वन ऑल्सो, सी थर्ड आई है, राइट। सो मेडिटेशन में, या जब आप ऐसे स्टिल होंगे, एकदम काम, आपका माइंड एकदम शांत होगा, उस टाइम पे आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिलेंगे, कोई ना कोई डाउनलोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो आपको करना क्या है, उसके लिए रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, ठीक है। मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा। इवन सोने के टाइम पे ड्रीम में भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। विद दिस वन आई जस्ट फील कि आपको आराम करना चाहिए, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, लाइक लिटरली, ऐसा होता है ना कि कोई नए आइडिया पे आप काम कर रहे हो लेकिन इंस्पिरेशन नहीं आ रही, या आप स्टक हो किसी चीज में, एक ब्लॉक आ गया है, लाइक मेंटल ब्लॉक। ओके, एक चैप्टर, लाइक फाइनल पड़ाव है लेकिन वो पार नहीं हो रहा, कुछ है ऐसा जो मिस हो रहा है। लिटरली अगर हो सके तो या तो उस चीज को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, या 1-2 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो, थोड़ी देर सो जाओ, नैप ले लो, या कुछ तो ऐसा कर लो, कुछ और काम कर लो, ठीक है, बेसिकली। और फिर वापस उस चीज पे वापस आओ, और फिर सोचो कि अब क्या करना है आगे। थॉट आपका कुछ चेंज हो जाएगा, आपको कोई ना कोई नया आइडिया मिल जाएगा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर आप सोचो कि अरे हाँ यार, ये पहले नहीं सोचा था। ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। ये चीज क्रिएटिविटी में होती है, क्रिएटर्स ब्लॉक होता है ना, एक राइटर्स ब्लॉक, या इवन फॉर सम ऑफ यू, लाइक कोई चीज खो गई, जो मिल नहीं रही है, आप बार बार उसको एजिटेशन में ढूंढते रहोगे तो एक्चुअली नहीं मिलने वाली है। आपको करना क्या है, लिटरली भूल जाओ उस चीज के बारे में, अपने आप वो चीज मिल जाएगी आपको। मतलब वो मैसेज आ रहा है, मैं दे रही हूँ, ठीक है। गो द डिस्टेंस, यस, आप हो लंबी रेस का घोड़ा, वो वाले मैसेज है यहाँ पे कि लाइक कीप गोइंग। ये चीता कैसे ऐसे जंप मार के सीधा फ्लैग के पास पहुंच गया, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया ये, राइट। तो कुछ है जो आपकी चीज एकदम से स्पीड पकड़ेगी, और वो आप जो कंक्लूजन चाहते थे वो हो जाएगा, लेकिन द की इज टू कनेक्ट विद द हायर पावर। कुछ चीजें आपको कंट्रोल, आपको छोड़ना है, ठीक है, हायर पावर में आपको सरेंडर करना है। चलो, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ देख लेते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 2, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ, कैसा रहेगा आने वाला टाइम आपके लिए रिलेशनशिप्स में एंड लव लाइफ में। नाइट ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी दिक्कतें हैं यहाँ पे, ओके, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि स्लो एंड स्टडी। इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि कोई शायद ट्राई करे, या तो
आपसे झूठ बोलने या फायदा उठाने का, या तो ये ना एक वो पता है एक ऐसी चीज होती है कि कोई पर्सन आपको अपनी बातों में मैनिपुलेशन में उलझा रहा है, ठीक है, डायरेक्टली आपसे नहीं लड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोचता है वो पर्सन, ऐसा कुछ है यहाँ पे। उस चीज को थोड़ा सा देखना है आपको कि कौन है ऐसा ऐसा पर्सन है जो ऐसा कर रहा है। ये चीज आपको है तो पता चल सकती है कि हाँ ये पर्सन ऐसा था, लाइक पहले आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया या पहले आपने उसके बारे में कुछ अच्छा सोच लिया और बाद में ऐसा हो गया है। दूसरा ये कि ये चीज आप खुद कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ, राइट। आई एम सपोज टू गिव यू क्लियर मैसेजेस, मैं कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सामने वाले की गलती हो या सामने वाला ही ऐसा हो, जरूरी नहीं है। किसी और को अगर आप सोच रहे हो कि आपने अपनी वर्ड्स के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू अगर कहीं ना कहीं हर्ट किया है, अनजाने में ही सही, जाने अनजाने में ही सही, तो आपको उससे माफी मांगनी है, फॉरगिवनेस की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको इस चीज से कॉशियस हो जाना है, अवेयर हो जाना है गाइस कि रिलेशनशिप्स किस तरह से चलते हैं, ये चीज आपको सीखनी है, ओके। यहाँ पे लर्निंग मुझे ज्यादा दिख रही है आपके लिए। ऑल दो ये भी एक और मैसेज आ रहा है दूसरों के लोगों के लिए कि यस कोई है जो आपकी लाइफ में ही आपको कुछ ऐसा कर रहा है कि जो आपको गैसलाइट करता है ये पर्सन, ठीक है। लाइक इसने कुछ बोल दिया और आपने तुरंत के तुरंत रिएक्ट कर दिया, आप ट्रिगर हो गए। ये नहीं करना है, वो ट्रिगर मोड से बाहर निकलने में फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी, आप करो, जरूर करो। और फाइनल जो काली माँ का कार्ड आएगा उसमें भी जो मैसेज होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपको क्या स्पेसिफिक करना चाहिए, लेकिन कोई मेडिटेशन ढूंढो, बेस्ट है ओम नमः शिवाय, आप बेस्ट वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर शुरुआत करनी ही हो तो क्या होगा ना, आपका माइंड शांत होगा, सबसे पहले आप भड़कावे में नहीं आओगे किसी के, और आपको आपके अंदर वो एक वो आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लोली एंड स्टडीली आप इस चीज या इस सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स आया तो इट्स स्लो एंड स्टडी एनर्जी, जल्दबाजी में चीजें नहीं होगी। और यस एक और चीज की कोई भी चीज है, कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है या किसी रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है तो जल्दबाजी मत करना उस चीज में, ठीक है, नहीं तो आपकी कुछ आप गलत डिसीजन ले लोगे, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर के क्या मैसेजेस है, ओके। करियर करियर क्योंकि सी यहाँ पे देखो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स में ना वो पांडवास की वो वैसी एनर्जी आ रही है, राइट, कि मतलब क्या हो गया था आपको, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आप महाभारत के बारे में रिसर्च कर सकते हो, ओके। यहाँ पे टेम्परेंस आया, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड यहाँ पे है द हेरोफेंट। महाभारत की एनर्जी यहाँ पे, आई डोंट नो, शायद आपको देखने में इंटरेस्ट हो तो आप देखना, ठीक है। टेम्परेंस आया है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट्स। करियर बहुत अच्छा है आपका, करियर में आपको मैंने आई थिंक मैंने पहले भी कहा था, राइट, द हेरोफेंट भी आया यहाँ पे, आपको कोई गुरु मिलने वाला है, या तो कोई स्पिरिचुअल टीचर गुरु या कोई टीचर, लाइक स्टडीज में आप चाहते थे अगर स्टूडेंट थे। ये एक और मैसेज है कि आपकी एक हायर अथॉरिटी है जो आपको शायद या तो हायर करे या किसी ऐसे गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसे जॉब में जाओ जहाँ पे आपकी एक पोजीशन बढ़ जाए, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कोई डिसीजन है आपको जो लेना है, ठीक है। 2 ऑप्शंस है मे बी आपके सामने, आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, ओके। एक और मैसेज है कि करियर में आप क्या चाहते हो, लाइक आपको ज्यादा मनी चाहिए या आपको ज्यादा सुकून और शांति वाली जॉब चाहिए या काम करना है, या आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है, राइट, ये दोनों आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका पर्पस कहाँ पूरा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये सिक्योरिटी कहाँ है, क्योंकि सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। स्टेबल इनकम कहाँ पर है, राइट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपको डिसीजन लेना है, आप एक्चुअली डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मई का महीना दिख रहा है, मई मंथ में कुछ हो सकता है। टेम्परेंस आया, दिस इज लाइक मुझे अगेन वो स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअलिटी और वैसी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में ही करियर अपना कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। या तो कुछ ऐसा लाइफ पर्पस है जो आप फॉलो करोगे, दूसरों को आप शायद कुछ रास्ता दोगे, इवन टीचर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, टीचर प्रोफेसर वो वाली लाइन में आप जा सकते हो, ठीक है। या गाइस मतलब देखो, अगर आपने ऑलरेडी जैसे मैंने कहा वो बैलेंसिंग और सब कर लिया है ना, अपना मेडिटेशन वगैरह साधना वगैरह आप करते हो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेंस भी है और सेम कार्ड है, राइट, ये दोनों कितने सिमिलर कार्ड जैसी, यहाँ पर लोटस पे है, यहाँ पर भी लोटस है। तो आप दूसरों को सिखाओगे ये चीज, आपके करियर या किसी ना किसी तरीके से आप कुछ करने वाले हो ऐसा। यहाँ पे माला है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। क्रिएशन, आर्टिस्ट वाइब्स भी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, आर्टिस्टिक कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ टैलेंट है आपके अंदर,
आपका जो हुनर है वो बाहर निकलेगा। इट्स लाइक मे बी ये हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है या ये स्किल भी है, तो दूसरे भी देखेंगे कि अरे वाह तुम ये भी कर सकते हो, तुम मल्टीपल चीजें कर सकते हो। सी यहाँ पे मल्टीपल हाथ है, तो मल्टीपल चीजें हो गई, एक साथ आप बहुत सारी काम करोगे। या तो हो सकता है कि आपके कुछ मल्टीपल क्लाइंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, अगर आप बिजनेस करते हो, राइट। यहाँ पे बिजनेस में कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ लोगों का पार्टनरशिप दिख रहा है, इवन आउट ऑफ आउट लाइक ऑफ शोर होता है, आपके स्टेट या सिटी से या कंट्री से बाहर कहीं पे आपका हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन कहीं पर। वो वो जो जगह है वहाँ पे आपका एक नई शुरुआत हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। डिसीजंस आ रहे हैं यहाँ पे, यस। मे बी आप वेट कर रहे थे। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे वीज़ा या वो सब चीज़ें सुनाई दे रही है। अगर आप ट्राई कर रहे थे तो यस, प्रेयर करो और देखो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और आपको वो आपकी जो चीज़ है वो हो सकती है पूरी, ठीक है। एग्जाम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आई मीन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, मेन मैसेज यही है। नाउ लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2। मैं बोलती ही जाऊंगी, ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके पेजेस आए यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो अभी अभी सीखना शुरू किया है आपने, अभी अभी स्पिरिचुअल थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़े हो, अब तक शायद नहीं थे आप, तो नई नई चीजें आप सीखोगे। दैट्स वाई यहाँ पे गुरु का मैसेज था कि कुछ लोगों के लिए गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको कोई ना कोई मिलेगा, कोई या तो ऑनलाइन दिख सकता है कोई, या कोई कोई आपको मिलवा सकता है, लाइक आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा सकता है कोई, ठीक है। यस, यहाँ पे टेन ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये फैमिली। सो कुछ चीज़ें ना आपके हेरिटेज में या ऐसा कुछ है, कि लाइक हेरिडिटरी या फैमिली से कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके कल्चर में आप फॉलो करते हो, एक कम्युनिटी का पार्ट हो मे बी, तो उसमें थोड़ा और आप आगे बढ़ोगे, ओके। आपका फियर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गिव अप नहीं करना है गाइस। फियर एंड कॉन्फिडेंस बोथ वही है ना, मतलब कॉन्फिडेंस होगा तो आप हर चीज कर सकते हो, राइट। आप डर जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। हम्म हेल्थ में आप डरते रहते हो बहुत ज्यादा, या तो वर्स्ट चीजें सोचते रहते हो कि अरे ये हो गया तो वो हो गया, तो कुछ चीजें आपकी भ्रम है, एक्चुअली वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको ज्यादा बढ़ावा मत दो, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज लाइक अ वेरी नाइस एनर्जी, न्यू फ्रेश एनर्जी, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपका हेल्थ वाइज चीजें अच्छी हो रही है, ठीक है। अगर अब नहीं थी अब तक अच्छी, तो ये होली के बाद हो जाएगा, सुधार होने लग जाएगा, ठीक है। आपका एक वापस से वो जो स्पार्क था, वो मोटिवेशन था, कुछ नया करने के बारे में, वो आपके अंदर वापस से आ जाएगा, और कुछ नया आप करने वाले हो डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई पैशन है आपका, कुछ ड्रीम है, कुछ है जो आप इवन बेसिक लेवल पे सही लेकिन आप वो करोगे, ठीक है। इट्स लाइक द स्मॉलेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो आपके लिए, वो क्या है, वो आप करो। और आपके हेल्थ में आपको हेल्थ, बॉडी, फिटनेस, हर चीज़ आपकी यहाँ पे बैलेंस हो सकती है उसके थ्रू, ओके। कोई चीज़ है जो करने में आपको बहुत खुशी फील होती है। देखो यहाँ पे रैबिट है, तो ये इट्स लाइक ये पानी भर के जा रहा है, रैबिट इसके साथ खेल रहा है, इट्स सो ब्यूटिफुल। सो मे बी आपके आसपास कोई लोग हैं या कुछ एनिमल या कोई पेट या कुछ तो है जिसके साथ आप आपको अच्छा लगता है, या तो कोई ऐसा आ सकता है कुछ आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके साथ आपको बहुत मजा आए। तो यस, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ, आपकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाएगी, लाइक आप अंदर से खुश होना शुरू हो जाओगे, आपका इनर चाइल्ड खुश हो जाएगा, ठीक है। आपकी कोई पुरानी डॉल, आई डोंट नो, मुझे डॉल दिख रही है सो मैं कह रही हूँ, कोई पुरानी डॉल या कोई कुछ ऐसा, कोई बचपन में जो आप जो चीज़ करते थे या खेलते थे जिसके साथ, या कोई फ्रेंड हो सकता है ये। मुझे कुछ लोगों के लिए इमेजिनेटिव, इमेजिनरी चीज़ें दिख रही है विद दिस वन। इट्स लाइक अ मूवी, राइट। मूवी में कैसे इमेजिनरी चीज़ें होती है, आई डोंट नो, लेकिन उस चीज़ का प्रभाव नेगेटिव हो सकता है आपके ऊपर, सो वो चीज़ें ज़्यादा देखो मत, वैसी मूवीज़ या वैसी चीज़ें मत ज़्यादा देखो, ठीक है। ऑल दो मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नाउ फाइनली माँ काली का कौन सा कार्ड था, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है। वाओ, वी हैव काली कलमसनासिनी, ओके। माय गॉड, ये आप फिगर देखो कैसा है, आप देख लो, ठीक है। आपको क्या कुछ ना कुछ आएगा एक्टिवेशन इस टाइम पे। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हो, जस्ट टू लुक एंड जस्ट गेट द एनर्जी। जब जस्ट पीछे ऐसे सन की एनर्जी है, सनलाइट, एक तरफ सनलाइट है, एक तरफ डार्क है थोड़ा सा स्काई, ऊपर एरो है। um, ये बो एंड एरो है, यस। हंटर वाली एनर्जी है यहाँ पर, एंड इनके हाथ में से ये जो है
ब्लड निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो ब्लेसिंग दे रही है आपको। वाओ। ओके, मैं आपको बुक में से कुछ चीज़ें रीड करके मैसेजेस भी बताऊंगी साथ साथ में। ओके, सो जस्ट बी विथ मी। महाकाली ही एक ऐसी गॉडेस है, राइट, जो डार्कनेस को पूरी तरह से अपने अंदर कंज्यूम करके बाहर यू नो चीज़ों में लाइट ला सकते हैं। एंड ऑल्सो माँ काली डीपेस्ट एंड डार्केस्ट ऑफ प्लेसेस में पहुंच सकती है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी अपनी लाइफ में अटका हुआ है, उस पर्सन की लाइफ में जितनी भी चाहे डार्कनेस क्यों ना चल रही हो, मैंने आपको पहले भी शायद जब स्टार्टिंग में रीडिंग हमारी शुरू हुई थी, मैंने कहा था राइट कि कुछ डार्कनेस है, कुछ डेविल की एनर्जी थी, वो सारी चीज़ें, अगर कुछ लोगों के यहाँ पे अगर ईवल आई या ऐसा कुछ था या कुछ नज़र लग जाना, वो सारी चीज़ें होती थी आपकी लाइफ में, माँ काली यहाँ पे आया है आपको कहने की वो चीज़ें खत्म कर सकती है। आपके अंदर अगर आपने जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ गिल्ट है कि कुछ आपने कुछ गलत कर दिया अपनी लाइफ में, कोई गिल्ट है, शेम है किसी चीज़ का, या आपको ऐसा लगता है कि यस आपने ये किया है, ठीक है, उनके लिए ये जो माँ काली है वो एक एक जेंटल, एक सौम्य एनर्जी, एक मदर की कैसी एनर्जी एक बेबी के लिए होती है, वैसी एनर्जी माँ काली की आ रही है कि आपको इस गिल्ट में नहीं जाना है, आपको इस शेम में नहीं जाना है, ठीक है। और आपके अंदर का जो डार्कनेस था उसको एक्चुअली वो कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज गाइज, आप सोचो जरा, ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना। आपके अंदर की जो डार्कनेस है लिटरली वो खींच लेगी, आपको बस बिलीव करना है और प्रे करना है उनको, और आपका जो ये सफरिंग था वो कंप्लीटली आप उसमें से फ्री हो सकते हो, कंप्लीट लिबरेशन है यहाँ पे। और वो लाइट फिर से, रोशनी फिर से आ सकती है आपकी लाइफ में। दैट्स वाई यहाँ पे वो सन की एनर्जी है, ठीक है। काली कलमस नासिनी, एक्चुअली इस वर्ड का मीनिंग ही यही है कि शी हु कंज्यूम्स सिन, बुरे से बुरा सिन हो सकता है, बुरे से बुरा कुछ काम हो सकता है, कर्मा हो सकता है, उसको काली कलमस नासिनी कंप्लीटली हर सकती है। उनके पास ये डिवाइन वेपन है, दैट्स वाई यहाँ पे वेपन है कि वो उसको खत्म कर देगी आपकी लाइफ से। ओके, सो ये जो है, ये माँ काली का जो रूप है, काली कलमस नासिनी, ये इनका जो वेपन है वो एंड एरो, लिटरली एक ब्लिंक ऑफ एन आई में चीज़ों को खत्म कर सकता है, नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है, नेगेटिविटी इन द सेंस डार्कनेस को, सॉरी नॉट नेगेटिविटी, ओके। और ये एक स्पिरिचुअल वेपन है, या तो किसी साउंड से, या तो किसी वर्ड से, या तो किसी विजन से, लिटरली किसी भी चीज़ से ये चीज़ एंड हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि आपको चीज़ों को बैलेंस, आपके अंदर बैलेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। कभी कभी हमें ज़रूरी होता है कि हम एक फियर्स या एक रेज या एंगर से डील करें सिचुएशंस में। एंगर इन द सेंस नॉट नेगेटिव, वो जो एंगर होता है ना कि जस्ट आपने फॉर द सेक ऑफ इट हो गया, वैसा एंगर नहीं, वो अलग ही एंगर है। माँ काली का जो फियर्सनेस है, राइट, वो रेज, कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट, और कभी कभी हमें जेंटल होना पड़ता है। तो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ को एक गन फायरिंग की तरह लेकर या एक कॉन्फ्लिक्ट में लेके ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट सॉ 5050, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, सो येस डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ है पास्ट का जो कंप्लीटली हो चुका है, जो हो चुका है वो हो चुका है, पास्ट में कुछ चीज़ें आपने की है, कोई गलतियां की है, वो हो गई, राइट। और दूसरा ये, उन स्टोरीज को भी आप कंटिन्यू मत करो जो पास्ट में हुआ, ठीक है। कंप्लीटली अनहुक करना है, लिटरली डिटैच करना है अपने आप को, ओके। एंड ट्रस्ट करना है कि जो भी आप होना था वो हो गया है, और अल्टीमेटली आपकी डिवाइन जो डेस्टिनी है वो कोई भी आपसे ले नहीं सकता, ठीक है। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, राइट। आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में ही है। कभी भी आप अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हो अगर आपने सही इंटेंशन लगाया, सही तरीके से चीज़ें की तो, क्योंकि इंटेंशन, एक्शन एंड डिवाइन ग्रेस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नाउ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। आप काली कलमस नासिनी को, इस फोटो को चाहे आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, या तो जस्ट ऐसे दिल में ये नाम लेकर उनको बुला सकते हो, मेडिटेशन में बैठकर रात को, होली के टाइम पे आप मेनली कर सकते हो। आपको उनको बुलाना है और उनको प्रे करना है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरी कोई भी पास नेगेटिविटीज़ या कुछ भी था, जो भी पास मिस्टेक्स की थी मैंने,
कोई भी इल इंटेंशंस थे मेरे जो कि सही नहीं थे, जो कि डिवाइन विजडम के साथ हारमोनी में नहीं थे, जो एक डिवाइन का जो लविंग प्लान था उसके साथ हारमोनी में नहीं था, उनसे मुझे प्रोटेक्शन दो। ये आपको प्रेयर करनी है कि मैं आपका एक बच्चा हूँ, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो। डिवाइन मदर, आप ही हो जो मुझे मेरी हेल्प कर सकते हो। आप बियॉन्ड एवरीथिंग, आप बियॉन्ड हो, आप तो लिमिटलेस हो। तो आपकी मर्सी में, आपके पावर में, आपके प्रोटेक्शन में मुझे आप रखो। और जो भी है, जो भी डिस्ट्रॉय करना है आप डिस्ट्रॉय करो मेरे अंदर और मेरी लाइफ में। जो भी मुझे सर्व नहीं करता और आसपास के लोगों की हैप्पीनेस को सर्व नहीं करता, उसको डिस्ट्रॉय करो। मैं आप में ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ। एंड हर किसी के बेनिफिट में, ह्यूमैनिटी में और मेरी लाइफ में मैं कैसे मैं यूजफुल बनूं, आप मुझे एक मीडियम बनाओ कि मैं अपनी लाइफ में बेटर कर सकूं, चीज़ों को सही कर सकूं। अबंडेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस, हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स आए मेरी लाइफ में, ठीक है। ये करके आपके हैंड्स को फोल्ड करके नमस्ते करके, आप चाहो तो माँ काली का मंत्र है ओम क्रीम महाकालिकाय नमः, वो करना हो तो कर सकते हो, 108 बार की एक माला, या तो जस्ट प्रेयर करके एंड कर सकते हो, ठीक है। और यस, मंदिर में जाके भी आप ये प्रेयर कर सकते हो होली के दिन पे, राइट। माँ काली के किसी मंदिर में जाके आप ये प्रेयर कर सकते हो, दिया जला के ये चीज़ कर सकते हो, ओके। कंप्लीटली आपको ये रिचुअल करना है, सरेंडर मोड में रहकर करना है आपको। मतलब कि जब भी आप कर रहे हो, कंप्लीटली सरेंडर एंड डिटैचमेंट, ट्रस्ट होना चाहिए, कंप्लीट ट्रस्ट कि हाँ माँ काली सुन रहे हैं आपको, वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। कंप्लीटली आपको इस एनर्जी में चले जाना है और फिर आपको ये करना है प्रेयर, ओके। एंड देन आप देखोगे कि आपके अंदर एक शिफ्ट आया है, आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। आई डोंट नो, आई फील लाइक गिविंग यू अ हग। सो लॉट्स ऑफ हग्स टू यू गाइज, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई प्रे फॉर यू, ओके। माँ काली आपकी ब्लेसिंग दे आपको, आपकी हेल्प करे, नेगेटिविटीज निकाले आपकी लाइफ से। एंड येस, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो मुझे इंस्टाग्राम आई जर्नी पे कॉन्टैक्ट करके। एंड टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप 3, सो आपका ये कार्ड आया है, हम ये लास्ट में देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बुक में से भी आपको मीनिंग बताऊंगी कार्ड्स के, आई मीन माँ काली के जो मैसेजेस है वो दूंगी, ठीक है। सो आपके लिए होली लूनर इक्लिप्स मार्च का मंथ क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 गाइज, एंड तक पूरी रीडिंग मेक श्योर कर देखो, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आ रहा है मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, मैं आपको सारे देने वाली हूँ, ओके। सो ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम में क्या है, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, ओके। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, एंड वाओ, ओ माय गॉड, यस, दैट्स व्हाई डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो कहीं ना कहीं सिमिलर मैसेजेस है वैसे, बट देन फिर भी कुछ और हो सकता है। एंड ऑल्सो मैं बाइफिकेशन करने वाली हूँ फॉर योर रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, ओके। सो यस, वो पार्ट बाद में आएगा, पहले मैं जेनरिक मैसेजेस दे दूंगी आपको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। आई डोंट नो, फर्स्ट पाइल भी आपको देखनी थी क्या, मे बी फर्स्ट पाइल से कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे राहु का भी काइंड ऑफ मैसेज था, यहाँ पे केतु का मैसेज है, साउथ नोड, राइट। पास्ट, कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड कोई चीज़ है, लाइक नॉट दिस लाइफ, पास्ट लाइफ, ओके, पास्ट बर्थ, या तो पास्ट में इस लाइफ में ही बहुत सालों से कोई चीज़ चल रही थी, या कुछ तो था जो था, लेकिन वो था हो गया, मतलब कि वो है नहीं। ये आपका कोई दुख हो सकता है, या तो कोई कुछ हो सकता है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये जो टाइम है एक्चुअली आपके लिए इसलिए आया कि आप थोड़ा सा ना रिलैक्स करो, लाइक उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने फोकस कर दिया उस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन लेट्स सी कि क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। पहले हम जेनरिक मैसेजेस देखेंगे एंड देन हम देखेंगे कि बाइफर्केशन, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों का पॉसिबल, यस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ आप अपने लव्ड वन से शायद दूर हुए हो, मे बी 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, या आप चाहो तो शायद पाइल 1 देख सकते हो, मे बी यहाँ पे मैसेजेस है। कुछ लोग हैं जो खुद को ही हार्म कर रहे हैं, गाइज आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो। देखो ये ट्रिगर वार्निंग या कुछ तो ऐसा है, मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान गया है इस पर, ठीक है। ये देखो खुद ही अपने फेदर्स को काट रही है और खून निकल रहा है, दिस इज नॉट गुड, राइट। यू नो दैट इट इज नॉट गुड एंड स्टिल यू आर डूइंग इट। कहीं ना कहीं वो एक आदत, वो कंपल्शन, कहते हैं ना कि एक कुछ ऐसा बन गया है, आप शायद उसमें से फ्री होना चाहते भी हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे फ्री होना है, राइट। आप किसी की हेल्प लो गाइज, सच में मैं कह रही हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हेल्प ले लो किसी काउंसलर के साथ,
कम्युनिकेट करो किसी के साथ, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सके, थेरेपी या कुछ कर सकते हो, या हीलिंग कर सकते हो आप, आपको जो रास्ता लेना है, लेकिन आप कहीं तो कनेक्ट करो अगर सच में आपको लग रहा है ये मैसेज आपके लिए है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो ये आपके लिए फिर नहीं था मैसेज, राइट। और मे बी आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप हेल्प कर सको, ओके। तो देखो कि ऐसा कोई पर्सन है क्या जो दुखी रहता है हमेशा, बात करो उस पर्सन से, या जस्ट अकेला रहता है अपने में, ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन। अगर वो बात कर रहा है तो ठीक है, जस्ट ऐसे हाय हेलो कर लिया, हाउ आर यू, ये सब पूछ लिया, ये भी एक अच्छा एक चीज रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आया भी कम्युनिकेशन के ही कार्ड्स आया है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज लाइक कि कुछ था पास्ट का, डेफिनेटली पास्ट की कोई चीज थी, एक साइकिल थी, वो खत्म हो गई है कंप्लीटली, और अब फाइनली एक नए सिरे से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। नए गोल्स, नए प्लान, नया डायरेक्शन, नया सब कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे, ओके। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, वो हिम्मत आएगी कि आप आगे बढ़ सको। सो ये जो होली है ये लेके आया आपके लिए, सॉरी, यस, लाइक कोई झटका लग सकता है, हो सकता है आपको जिस तरह से गिरा। कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही जल्दी आने वाला है, या तो कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, कुछ कम्युनिकेशन आया और ये एंडिंग हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन देखो कि क्या है, ये क्या मैसेज आ रहा है, ये क्या कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, अगर नहीं आया अब तक तो, ठीक है। किसी चीज में आएगी सही, आपको लगेगा कि अरे अचानक से ये क्या हो गया, ऐसा आपको फील होगा, एक सरप्राइज, एक झटका, शॉक कुछ मिल सकता है, लेकिन वो हो रहा है, वो हुआ है, कब से ही हो रहा था वो चीज, बस आपको पता नहीं था कि वो बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है। हम सोचते हैं ना कभी भी कोई विश भी होती है, वो पूरी होने में क्यों टाइम लगता है, या हमको फील होता है कोई एब्रप्टली कोई रिलेशनशिप या कुछ था जो एंड हो गया, क्यों हुआ वो एंड। आपको लगेगा अरे अचानक से ये पर्सन क्यों ऐसा हो गया, अचानक से ही क्या, नहीं, अचानक से नहीं होती कोई चीज, चीजें बिहाइंड द सीन्स, लाइक जैसे कि एक पौधा है, वो उसको ग्रो होने में, एक सीड को जर्मिनेट होने में, नीचे पहले अर्थ के अंदर कितना कुछ हो रहा होता है, राइट, आपको पता नहीं है, तो वही चीज है, आपको पता नहीं था लेकिन डीप डाउन कुछ ना कुछ चल रहा था, वो बिल्ड हो रही थी चीजें, एंड सी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स से चीजें बिल्ड हो रही है विद दिस वन, एंड अचानक से वो सच्चाई लैंड हुई यहाँ पे, अचानक से कुछ आया, कोई कम्युनिकेशन आया। कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज होगा, ठीक है, लिटरली इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू गाइज। आप अगर उसको पॉजिटिव एंगल से देखोगे, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे कि येस इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आफ्टर सम टाइम आप ये रियलाइज करने वाले हो कि ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग था, क्योंकि ये चीज अगर नहीं होती या ये कम्युनिकेशन नहीं आता तो आप वहां जा ही नहीं पाते जहाँ पे आपको एक्चुअली जाना है, जो आपका ट्रू पाथ है, जो ट्रू रास्ता है। देखो यहाँ पे रास्ता खुल गया है, ये जो सीढ़ियां है ये चढ़ चढ़ के ऊपर निकल रही है, राइट, मतलब कि कहीं से तो आपको निकलना है कहीं पहुंचने के लिए, और ये क्या है, हायर एलिवेशन इन लाइफ, राइट। और ये भी एक्सपांशन की एनर्जी है, एक्सपांसिव एनर्जी हो रही है गाइस आपके लिए, मतलब वो एक्सपांशन हो रहा है, वो वर्ल्ड टाइप एक्सपांशन, डोर्स खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, आपके निकल रहे हैं विद द हॉर्स शू। दिस इज लाइक अ गुड लक एनर्जी, राइट, हॉर्स शू, लाइक कहते हैं ना घोड़े की जो नाल होती है, उसको मे बी आप अपने घर में लगाना चाहो तो लगा सकते हो फॉर गुड लक इन योर होम, ओके। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए। यस, फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है अब तक, ठीक है। ओ माय गॉड, सी हैप्पी हैप्पी, ये दोनों कार्ड देखो कितने डिफरेंट कार्ड्स है, लेकिन क्या कहा था मैंने, कोई तो है, या तो आप, या तो आपके आसपास कोई पर्सन है जो अकेला फील करता है, जो सैड है, जो उदास है, उसकी हेल्प करो प्लीज। आपकी अगर एनर्जी ये है ना तो प्लीज उसको भी इस एनर्जी में लेके आओ, क्योंकि आप ये कर सकते हो, आप में है वो पावर, वो पोटेंशियल, आपकी एनर्जी ऐसी है, राइट। और ये खुद भी अगर आप ऐसे थे तो भी आपके अंदर ये एनर्जी ऑलरेडी है, लाइक आपको रियलाइज करना है वो पोटेंशियल आपका, कि आप खुद अपने आप को इस चीज से निकालोगे। क्यों? क्योंकि डिवाइन खुद आपको निकाल रहे हैं, ये डिवाइन की लाइट आ रही है आपके अंदर, स्टार्स, यहाँ पे देखो एंजल फेदर्स टाइप फेदर विंग्स है यहाँ पे, लाइक अ बटरफ्लाई, राइट, लाइक फेरी। कुछ लोग थे जो बचपन में बहुत ज्यादा आपको फेरीज या कुछ ऐसा पसंद हो सकता है, रेनबोज कुछ लोगों को पसंद हो सकते हैं, रेनबो को देखना, कलरफुल सी चीजें, लाइक आपको दिखना बहुत अच्छा लगता होगा, आपको कलरफुल चीजें करना, लाइक या एंड सी यहाँ पे डार्कनेस, यहाँ पे क्या है, सैडनेस है, उदासी है, डल डल एनर्जी। ये डल एनर्जी में से आप इस एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। सो डोंट गिव अप, मेन मैसेज है डोंट गिव अप। आप अकेले नहीं हो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, आपके आसपास डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आने वाला है
कि जो आपको बताएगा कि नहीं, यू आर नॉट अलोन। अनफिनिश्ड सिम्फनी। यस, कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस हो सकते हो, या तो कोई सिचुएशन थी जो कि अनफिनिश्ड। एक्चुअली सी, मैसेज क्या है पता है, कुछ पास्ट लाइफ का कोई अनफिनिश्ड कर्मा था, कोई अनफिनिश्ड कुछ था, वो खत्म होने के लिए ये सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में। विद द साउथ नोड एंड विद दिस वन टुगेदर, आई फील कि वो पास्ट का कुछ चलता आ रहा था जो खत्म नहीं हो रहा था, वो फाइनली खत्म हुआ। क्यों? वो जो कार्मिक चीज थी, वो डेट था, कार्मिक डेट, वो डिसॉल्व हो गया, अब वो बैलेंस हो गया है। विद दिस अनफिनिश्ड सिम्फनी, दिस इज ऑल्सो अबाउट कि कुछ अच्छा है जो आप क्रिएट कर रहे हो, चाहते हो कि वो कंक्लूजन में आए, लेकिन वो हो नहीं रहा, लेकिन फाइनली वो हो जाएगा, क्योंकि 10 है यहाँ पे नंबर, ठीक है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। यस, फाइनली चीज़ें जो है वो कंक्लूजन में आ रही है। 5 एंड 10, 26। मे बी ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो मार्च के मंथ में, ओके, आपके लिए। 2, 6, 8, 5, 1 आपके मे बी लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या तो बर्थ डेट्स कुछ लोगों की हो सकती है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है आगे मैसेजेस आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड तो मतलब तीनों ही पाइल्स में कहीं ना कहीं आया है। पेज ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ कॉइन्स, 9, काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं आपके रीडिंग में, काफ़ी। 8, 9, 10। रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ। यस, ये जो आपका लोनलीनेस था, एक्चुअली पता है क्या, ये लोनलीनेस था। बीइंग अलोन इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? अकेले रहना, अकेला खुद की कंपनी इंजॉय करना इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप एक टाइम के बाद सीखोगे, या तो किसी ने तो आपको बोला होगा ये चीज़ कि यस, अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करो आप, ये चीज़ होने वाली है एक्चुअली, ठीक है। ऑल्दो कभी कभी आप सोचते हो कि नहीं, पता नहीं क्यों, कोई हो साथ में जिसके साथ आप इंजॉय करो चीज़ों को। यस, ऐसे लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे, आपको मिलने वाला है कोई तो पर्सन, कोई है जो आ रहा है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक आप कुछ ला रहे हो, ये पर्सन कुछ ला रहा है, और आप दोनों ही मिलके कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ एंजॉय कर रहे हो साथ में, कुछ कहीं बाहर जा रहे हो घूमने फिरने, एक दूसरे के साथ कुछ सीखना वगैरह हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ओके। तो यस, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इन योर रिलेशनशिप्स या तो लव लाइफ में। लेकिन अटैचमेंट बहुत जल्दी फॉर्म मत कर लेना, पहले देखना क्या हो रहा है, पहले समझो एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे को स्पेस दो समझने की, एक दूसरे के इंटरेस्ट, नॉलेज, फ्रेंडशिप, लाइक बेसिकली फ्रेंडशिप है यहाँ पे, तो वो करो। एंड बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड गाइज, आप खुद अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ठीक है। डिवाइन को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। जब ये दो चीज़ हो जाएगी ना, तो चाहे कोई रहे ना रहे आपकी लाइफ में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े टाइम तक दुख होगा, यस डेफिनेटली दुख होगा, लेकिन फिर से आप इंजॉय करना, फिर से आप सीख जाओगे, फिर से नए सिरे से। अगेन मुझे वही, पता नहीं क्यों मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, नए सिरे से चीज़ें होनी है, राइट? कुछ कुछ है जो कंप्लीट चेंज हो रहा है। वो एक लाइक आई थिंक वो गेम में भी ऐसा होता है, कोई गेम आप खेलते हो तो चलो नए सिरे से शुरू करते हैं वापस से, वैसा कुछ है। कुछ लोग आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, पेंटिंग बना रहे हो, सॉन्ग बना रहे हो, आप सोच रहे हो ये हो नहीं पा रहा है कंप्लीट, चलो वापस से नया पेंटिंग बनाते हैं, चलो कुछ नया करते हैं, कोई नई ट्यून या नया सॉन्ग लिखते हैं, वैसा कुछ है यहाँ पे। कुछ काम है जो आपके अधूरे रहते होंगे कभी कभी, क्योंकि ये कुछ पास्ट लाइफ की कोई चीज़ है, या तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था आपका, इसलिए ये चीज़ें हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाती आपकी, कोई ड्रीम, कोई प्रोजेक्ट आपने कुछ स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया, उसका कोई रीज़न है, ऐसे ही नहीं है वो, ओके। एंड वो आपका कोई पैटर्न हो सकता है जो आपको हील करना है, राइट। एंड उसमें आपको अपने आप को ना ब्लेम नहीं करना है, किसी और को भी ब्लेम नहीं करना है, खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। हाँ, आप नहीं कर पाए क्योंकि उसका कोई रीज़न था, बट अब आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट, ये आपको सोचना है, राइट। आई नो, मैंने आई थिंक आपको कहा था कि नहीं, इस रीडिंग में ना ऐसा है कि बहुत सारे चैनल मैसेजेस आते हैं, सो मे बी मैं थोड़ा सा अपने मैसेजेस में भटक जाऊँ, सो बेयर विथ मी एंड जस्ट लिसन टू ऑल द मैसेजेस। कहाँ फिट हो रहा है आप देखना अपनी लाइफ में, नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को जाने दे सकते हो, राइट। पेज ऑफ कप्स, या कोई नया क्रश हो सकता है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कोई नया क्रश आपको, या तो आप पर किसी को क्रश हो सकता है, ये भी मैसेज आ रहा है यार। लाइक कोई आपको अप्रोच करेगा, कोई आपसे बात करेगा, ऐसी चीज़ें आ रही है, सो दिस इज गुड। मूवी डेट समथिंग लाइक दैट, या अगर आप कॉलेज में हो या ऐसा कुछ है, नहीं भी हो तो भी, बट जस्ट सी, ओके, जस्ट सी कि कहाँ जा रही है चीज़ें। दूसरे लोगों के लिए मैसेज है कि इन लव एंड रिलेशनशिप्स, सम ऑफ यू और मे बी मोस्ट ऑफ यू, आप लोग सिंगल हो,
अगर हो तो भी आप आप खुश, आप अपनी एनर्जी में खुश रहने वाले हो, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैसेज ये है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ वर्कआउट नहीं भी किया, कुछ एंडिंग भी हुई है मे बी कुछ लोगों के लाइफ में, या तो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे या कुछ तो था, शादी थी आपकी, लेकिन वो शायद नहीं चली वो चीज़ें, और आपने उसको लेट गो किया है। बट आप फिर भी उसके बावजूद भी आप फाइनली, इसलिए मैंने कहा ना, कुछ नया है, नए सिरे से आप वापस अपनी लाइफ को जीने वाले हो, नए सिरे से अपनी चीज़ों को चेंज करने वाले हो। लाइक यहाँ पे इतने सारे वाटरमेलन है, देखो ये पर्सन ये भी कुछ कुछ ना कुछ कर रहा है, रैबिट है। So this is like, it's a very new rebirth kind of energy, and very light hearted basically energy. आप नए ट्रैवल प्लान्स या कुछ हेल्दी आदतें आप लाओगे अपनी लाइफ में, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, जैसे कि हाइड्रेशन, अपनी लाइफ कैसे अपनी स्किन को मेंटेन करना है, कैसे अपने वेट, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करने लग जाओगे, सो ये भी एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जो आपकी लाइफ में और चीज़ों को, ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करेगी। बेसिकली ये जो कार्ड है, 9 ऑफ कॉइन्स, ये अबंडेंस का कार्ड है, वेल्थ अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें इसकी, बहुत सारे वाटरमेलन है इसके पास, राइट। मतलब कि कोई कमी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कोई एक पार्टनर की कमी है, लेकिन फिर भी वो कमी आपको फील नहीं होगी। अब ना वो फील नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर अब तक हो रहा था तो अब नहीं होगा वो फील। और उसी से क्या पता कोई पार्टनर को या कोई बहुत ही अच्छे फ्रेंड को आप मैनिफेस्ट कर लो। सो कीप योर एनर्जी हाई, ओके। आप अपने आप को अफर्म करते रहो, या खुद में ही आप खुश रहने लग जाओ, अपनी वाइब्रेशन इतना हाई कर दो कि द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट पीपल, आपका जो सोल ट्राइब है वो आपकी लाइफ में आ जाए। मतलब कि बेस्ट होगा वो गाइस, बेस्ट ब्लेसिंग होगी वो आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी नाउ करियर एंड स्टडीज में कैसा रहेगा आपका ये आने वाला टाइम। ग्रुप नंबर 3, करियर, स्टडीज एंड फाइनेंसेस। 10 ऑफ कॉइन्स, कोई कमी नहीं है गाइस, कोई कमी नहीं है। मनी मनी मनी, वाओ, द वर्ल्ड आया है यहाँ पे। एंड वी हैव, मैंने वर्ल्ड की भी शायद बात की थी आपके पाइल में आगे में भी, मुझे वर्ल्ड की एनर्जी फील हो रही थी, राइट। एक्सपांशन की एनर्जी, यस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। सी यहाँ पे यही है कि कोई चीज़ को एंड करने से या तो आप डरते हो या डर रहे हो, ये फाइनल जो है ना होने वाला है, पर्दा उठने वाला है। कुछ लोगों का यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी ये साइकिल खत्म, एंड मे बी आप सोच रहे हो कि अभी व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करना है नेक्स्ट, लाइफ में क्या करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे आई डोंट नो, वो स्टेज परफॉर्मर वाली वाइब आ रही है, या तो कुछ है जो आप बड़े पैमाने पे या लोगों के सामने पब्लिकली कुछ करने वाले हो, ठीक है। और उसको करने में वो नर्वसनेस होती है, राइट, वो हर किसी में होती है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट डोंट वरी, आप कर लोगे, आप अच्छा कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, आप में वो हुनर है, तभी आप वहां पे पहुंचे हो। सो उस चीज को ना जाने मत दो, थैंक यू, अपने हार्ट में ग्रेटिट्यूड रखो, आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, आपके पेरेंट्स की, खास करके मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स, मुझे वहां तक भी मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ, एंसेस्टर्स की यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपकी बहुत ज़रूरी है, एंड वो चीज़ आपको करनी है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप खुद मे बी आप उतने लेवल पे हो कि आप दूसरों को चीज़ें सिखाओगे, आप में भी एक टीचर हो सकते हो, या एक इंस्ट्रक्टर, या आई डोंट नो, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ तो है यहाँ पे ऐसा, ओके। ऐसा नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं आपको देख के कोई ना कोई कुछ तो सीख रहा है, आपको देख के इंस्पायर होने वाले हैं लोग, अगर आप ऐसा कुछ काम कर भी रहे हो। देखो, एक पर्सन भी इंस्पायर हो गया ना तो भी बहुत बड़ी बात है, लिटरली। अगर आपने एक पर्सन की भी लाइफ को चेंज कर दिया, आपने बहुत बड़ा काम किया है, ओके। ये मत समझना कि नहीं ये तो क्या ही है, इसमें तो क्या है, ऐसा नहीं होता, ओके। द वर्ल्ड इज लाइक, dance your own dance in your own rhythm. The world will actually bring you those opportunities, आपकी लाइफ में वो लेके आएगी वो अपॉर्चुनिटी। मतलब कि द एंटायर वर्ल्ड इज लाइक देयर फॉर यू, ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ क्योंकि वो वैसे ही चैनल हुआ है, ओके। बट येस, इट्स लाइक अ पोएम, आई डोंट नो, आप लोग आर्टिस्ट या पोएट्स या कुछ तो है यहाँ पे, राइटर वाली एनर्जी आ रही है, ओके। ओके, सो येस, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पे विद दिस वन, विद द वर्ल्ड एंड द डेथ। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का जॉब ही चेंज हो रहा है, कंप्लीट सिनारियो चेंज हो रहा है जॉब में, या जॉब में कुछ ट्रांसफर या कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपका दिल क्या कहता है आपको, आपके आपकी जो भी इनर जो क्रिएटिविटी है, आपको वो देखना है, आपकी अंदर की एक इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपके हार्ट को फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। अपने करियर में फाइनेंसेस है अच्छे ही रहेंगे, सिक्योरिटी है यहाँ पे विद द 10 ऑफ कॉइन्स। इट्स लाइक सी, ये लेगेसी आप क्रिएट करने वाले हो, धीरे 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 बिल्ड करके आप एक लेगेसी क्रिएट करोगे, और आपकी जो पैसे, मनी या जो भी दिक्कतें हैं मनी को लेकर, वो सॉल्व हो जाएगी, ओके। और क्या है, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, ग्रुप नंबर 3, 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, ओके। सो आई विल टेक दिस।
हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ, आपके देखो मैंने कहा था 999 अगेन 9। हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखते हो, 666, 999, 696, 6996, समथिंग लाइक दैट, या 2 ऑफ wands। एक तरफ है चाबी और एक तरफ है ये स्टाफ, और ये दोनों को पकड़ के दोनों के बल पे ये कहीं तो ये स्टेप किया है इसने, राइट, स्टेप लिया है। कुछ है जो आप कुछ करने वाले हो, या कोई फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हो अपनी हेल्थ में या स्पिरिचुअलिटी में, या स्पिरिचुअल हो के आप कुछ चीजें सुधार करने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके, सी वैसे देखो तो आपकी हेल्थ अच्छी है, अच्छी ही रहेगी। अगर अब तक कुछ इशू था तो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। 6 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक ट्रैवलिंग समवेयर, मे बी फाइंडिंग सम सोल्यूशन। ओके, तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। लेकिन आपका ना एक थोड़ा मेंटली आप ट्रैप्ड रहते हो, थॉट्स आपके ओवर हो जाते हैं कभी कभी, तो वो यहाँ पे दिख रहा है विद दिस वन। है आपके पास सब कुछ ही, सारी चीजें सही चल रही है, लेकिन कोई एक चीज होगी तो सही नहीं चल रही होगी, और उसी पे फोकस बार बार जाता होगा, ये कब ठीक होगा, या व्हाट इफ इसके बाद ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ है। कुछ लोग हैं जो मतलब यहाँ पे अगेन वो फियर है, डर दिख रहा है किसी चीज का, आप अपने आप को छुपाते हो क्या, आई डोंट नो, फॉर सम रीजन। या तो आपने अपनी चीजों को लोगों को बताया नहीं है, या कुछ तो है यहाँ पे। वाई आई एम गेटिंग मैसेज, या कम आउट ऑफ द केव गाइज। ये है ना, ये एक्चुअली आपको ट्रैप कर रही है चीज। कुछ है जो आप कर रहे हो या जो आप सोच रहे हो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी मैसेज यही है कि आपकी या तो सोच ही कोई ऐसी है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, और तो कुछ यहाँ पे ज्यादा इशू दिख नहीं रहा, और था भी तो मैंने कहा वो ठीक हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स इज लाइक विश फुलफिलमेंट, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी था, 9 ऑफ कप्स भी है, एंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है। तो हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे, राइट। ये भी आपको खुद को ये करना है, लाइक खुद को सेल्फ मोटिवेट आपको ऐसे ही करना है कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो मैं ये सब कर पाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। हाँ, ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है विद दिस वन। आई फील कि कभी कभी हो सकता है ओवर इंडल्ज, या तो एक्स्ट्रा स्वीट या ड्रिंक या कुछ कुछ आपने सब कर लिया, खा पी लिया, जिससे कि ज्यादा हो गया, फिर आप सोचोगे अरे यार अब इसको भी वापस मेंटेन करने के लिए वापस मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यस, वो हो सकता है। तो पहले से ही बैलेंस में चीज़ों को करो ताकि बाद में ओवरली आपको एक्सर्ट ना करना पड़े। एंड यस, अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे थे, प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, और डॉक्टर भी आपको शायद यही कहेंगे, या सीधी बात है, राइट। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन विथ मेंटल, यहाँ पे मेंटल पीस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वैसे जैसे मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो चेंज हो रही थी ना, दैट्स वाई यहाँ पे वो चेंज आ रहा है, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स मूव टू द काली माँ मैसेज। ये कौन सा कार्ड है, मैं बुक में से भी मैसेजेस बताऊंगी। ओके, वी हैव भैरवी योगिनी। आप देख लो इस कार्ड को, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में प्रेयर करने के लिए, ठीक है। काली माँ के इस फॉर्म के साथ कनेक्ट करने के लिए, आपके सोल के लिए जो अच्छा नहीं है उस चीज को ना, माँ काली की जो ये एनर्जी आई है भैरवी योगिनी, वो कंप्लीटली कुछ ऐसा करेगी कि वो खुद ब खुद वो चीज आपसे दूर हो जाए। जो चीज आपके सोल के लिए अच्छी नहीं है वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। ओके, ये मैसेज है मेन। आपका फियर, यस, कुछ फियर है, डेफिनेटली है। आपके फियर को एक्चुअली फेस करने की ताकत यहाँ पे माँ काली आपको दे रहे हैं। शी इज देयर विथ यू, आपको कह रहे हैं कि आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ओवरकम नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स उसका प्रूफ ही है कि ये सब होने वाला है, कि यस आपको पता चल जाएगा, या तो पहले भी कभी आपने ये चीज को ओवरकम किया है किसी चीज को, ठीक है। तो वापस से वो आपको याद दिला रहे हैं कि नहीं, आपका जो हार्ट का जो डिजायर है वो पूरा हो सकता है। पहले आपको ये ओवरकम करनी है, जो भी ओवरकम नहीं, जो भी फियर है, जो भी लो कॉन्फिडेंस है, या सेल्फ वर्थ इश्यूज है, या डाउट है, कुछ भी है, आपका यूनिक एक पाथ है, एक अलग पाथ है, उसको कॉन्फिडेंस से आपको फॉलो करना है, राइट। और दूसरा ये आपको, आई मीन सी भैरवी योगिनी, ये देख के भी अगर आप डर रहे हो, ये कार्ड को देख के, तो डरना नहीं है ही माँ काली की। तो मतलब मेनली मोस्टली उनका जो रूप होता है वो होता ही टेरिफाइंग, एक मतलब होता है, राइट। बट मदर है, वो एक डिवाइन मदर है, उनसे क्यों डरना, उनसे कैसा डरना, उनसे तो एक्चुअली डर ही डर के भाग जाएगा, ऐसी एनर्जी है, राइट। आपको कहना है फियर को कि देखो मेरे पास है माँ काली का पावर, अब तुम नहीं टिक सकते यहाँ पे, वो एनर्जी है। विद दिस वन द डेथ कार्ड, दिस, ये देखो ये कैसा, ये लड़की
इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा इसके पीछे, राइट? ये डर रही है इसको खोलने से, इस पर्दे को। वही है, यही डार्क एनर्जी कुछ तो है जो आपको डरा रहा है, कोई कुछ है जो आपको भड़का रहा है, लेकिन ये जो है भैरवी योगिनी वो कंप्लीटली उसको एंड कर देगी। 21 आया नंबर यहाँ पे, वर्ल्ड में भी 21 था, तो मे बी करियर में कुछ ऐसी चीज हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कहीं पे तो किसी एरिया में आप डर रहे थे बहुत ज्यादा। ओके, दूसरा ये रूट चक्रा से एक फाउंडेशन बिल्ड होगा, धीरे 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 आप ऊपर जाओगे, आपका एक बेस बनेगा पहले और फिर आप ग्रो करोगे धीरे धीरे, ठीक है। एंड डिवाइन एनर्जी ऑफ माँ काली आपके साथ है। बस आपको कमिटेड होना है गाइज, आपको ना अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी पे कमिटेड होना है। अपनी स्पिरिचुअलिटी बेसिकली है क्या? इट्स नॉट रिलीजन, ओके। इट्स नॉट कि हाँ मंत्रा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं। अपने अंदर की सच्चाई को देखना मेडिटेशन में जाके, वो है सच्चाई, बेसिकली सच्चाई, सोल का ट्रुथ क्या है, डिवाइन ट्रुथ, कनेक्टिंग विद द डिवाइन विद इन यू। एंड माँ काली आपकी एक्चुअली हेल्प करेंगी कि आपके अंदर की जो लाइट है उसके कनेक्ट करने में, ठीक है। एंड देन आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, राइट? आपके अंदर का वो जो एक लाइट है, एक सीक्रेट फायर है, एक तेजस कहते हैं उसमें, दैट इज द एनर्जी ऑफ माँ काली। वो इग्नाइट, वो एक्टिवेट हो गया आपके अंदर। बस आपके पैशन को आपको फॉलो करना है, किसी से भी झुकना नहीं है, ओके। एंड माँ काली पे या जिनको भी आप मानते हो, इवन जो भी आपके यूनिवर्स या गॉड गॉडेस जिनको आप मानते हो, उन पे आपको सरेंडर करके उनके फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। एंड ऑल्सो जो माँ काली है वो चाहे तो एक एक पल में चीजें खत्म कर देती है, लेकिन वो आपको पावर, प्रोटेक्शन सब कुछ देंगे ताकि आप उस चेन से गुजर सको, राइट? किसी भी तूफान से आप गुजर सकते हो उनके फायर के अंदर, उनके प्रोटेक्शन के अंदर। आई होप कि मैसेजेस यहाँ पे आपको क्लियरली लैंड हो रहे हो, नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप जस्ट इनको सुनो। आपकी सोल जो है वो सुन रही है, राइट? आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं सारे मैसेजेस। सो फाइनली आपको मैं एक गाइडेंस के रूप में या मेडिटेशन आपको अगर कुछ करना हो तो बताती हूँ कि आपको क्या करना है होली के दिन, ठीक है। आप चाहो तो भैरवी योगिनी इनको कनेक्ट कर सकते हो माँ काली के इस रूप के साथ, उनको प्रे कर सकते हो मंदिर में जाके या अपने घर में, उनको कॉल करके उनका नाम लेके कि भैरवी योगिनी, आप जो भी इनर डिज़ायर्स, एक सीक्रेट इनर डिज़ायर है, उनको आप मटेरियल लाइफ में आप लाते हो। और मैं आपको रिस्पेक्टफुली आपके आगे नमन करता हूँ। आप एक क्वीन हो, आप एक मदर हो, और आप सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हो। आप हर चीज़ को और उसके नेगेटिव असर को एंड कर सकते हो, आप उसका क्योर दे सकते हो। और आपके अंडर में मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को सरेंडर करती हूँ फॉर ब्लेसिंग्स, फॉर मिराकल्स इन माई लाइफ, फॉर प्रोटेक्शन इन माई लाइफ। कोई भी डिजीज है आपकी लाइफ में तो आप उनको प्रे कर सकते हो। आपको लगता है कुछ नेगेटिव या ब्लैक मैजिक या इविल आई, किसी की बुरी नजर या जस्ट किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट की है, तो आपको भैरवी योगिनी जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को हटाएंगे। अगर ऐसा कुछ है, इंटेंस सा कोई चीज़ है, तो आप 21 डेज की या 41 डेज की भी प्रेयर या मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके अंदर अपने फियर को कंप्लीटली लेट गो करता हूँ एंड मैं अपने आप को आपके डिवाइन लव के लिए ओपन करती हूँ, ठीक है। ब्लेस मी माँ काली, ब्लेस मी भैरवी योगिनी, ऐसे करके हाथ जोड़ के आप उठ सकते हो, ओके। अगर आप चाहो तो एक दिया जला के घर में ये 21 डेज वाला रात को रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो, होली के दिन से या किसी भी सैटरडे से शुरू कर सकते हो, मंडे, इवन ट्यूसडे इज फाइन, ओके। एंड देन आप ये प्रेयर करके ओम क्रीम महाकालिकाय नमः ये मंत्र चैंटिंग करके आप 108 बार की माला होती है रुद्राक्ष की, वो आप कर सकते हो, ओके। आई डोंट नो वाई मैं आप ही की रीडिंग में इस पर्टिकुलर चीज़, आई मीन ये ब्यूटीफुल छोटा सा ही बॉटल है, इसमें स्टार्स ऐसे हैं, लेट मी शो यू, आप ही की रीडिंग में हो रहा है, सो मे बी कुछ तो रीज़न है, मे बी यू हैड टू सी दिस। या ये स्टार्स बहुत ब्यूटीफुल है, आई जस्ट फील लाइक आई एम कनेक्टेड विद द स्टार्स, सो मे बी आपके लिए भी यही मैसेज हो, फोकस नहीं हो रहा, कि यू आर कनेक्टेड विद द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, स्टार्स आर लाइक मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स एंड लाइक बॉटल के अंदर है, राइट? सो इट्स लाइक मे बी आपके लिए ऐसी एक कोई छोटी सी कुछ ऐसा ले सकते हो, कोई चीज़ जिसमें ऐसे स्टार्स लगे हो, एंड देन यू कैन जस्ट सेट एन इंटेंशन लाइक वो लकी, वो एक चार्म होता है, वैसा कुछ है, वैसा कुछ आप ऐसा रख सकते हो अपने पास, राइट?
एंड कलरफुल स्टार्स है यहाँ पे। या अगेन, ओ माई गॉड, येस, हाउ कैन आई फॉरगेट, सी नाउ मुझे याद आया, आपका जो ये कार्ड था हैप्पी हैप्पी, इसमें भी स्टार्स ही थे एंड कलरफुल एनर्जीज थी, एंड मैंने वही कहा था, राइट? Oh my God, yes. How is this connecting so beautifully? Happy, happy. Happiness. You are meant for happiness, guys. आप meant हो happiness के लिए। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग। आपको पर्सनल अगर रीडिंग बुक करानी हो तो करवा सकते हो इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।